श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री रघुनाथ दास जी का उत्कंठ वैराग्य। आगे प्रभु ने पुचकारते हुए कहा, हाँ भाई कहो, क्या बात पूछना चाहते थे। रघुनाथ जी कुछ विवशता के भाव से सिर को थोड़ा और नीचा करके चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी जी से कहा, अच्छा तुम ही बताओ क्या पूछना चाहता था। स्वरूप जी ने कुछ रुक कर कहता था कि मेरा घर बार क्यों छुड़ाया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को प्रभु से पूछो। यह सुनकर प्रभु हंसने लगे और रघुनाथ जी को लक्ष्य करके कहने लगे, तुम्हारे गुरु तो यही स्वरूप जी हैं, मैंने तुम्हें इन्हीं को सौंप दिया है। साध्य साधन तत्व तो ये मुझसे भी अधिक जानते हैं, मुझे भी कोई बात पूछनी होती है तो इन्हीं से पूछता हूँ। इतना कहकर प्रभु चुप हो गए और फिर अपने आप ही कहने लगे, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है कि मैं ही तुमसे कुछ कहूँ, तो मैंने तो सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि श्री कृष्ण कीर्तन और नाम स्मरण ही संसार में सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रेम की उपलब्धि नाम स्मरण से ही हो सकती है। अब नाम स्मरण कैसा बन के करना चाहिए, बस यही समझने की बात है। जिसे प्रेम की प्राप्ति करनी हो उसे सबसे पहले साधु संग करना चाहिए। भजन कीर्तन सत्संग भगवत लीलाओं का स्मरण यही मुख्य धर्म है। इन धर्मों का पालन करना चाहिए। संसारी लोगों से विशेष संबंध रखना, संसारी लोगों से इधर उधर की बहुत सी बातें करना, दूसरों की निंदा स्तुति करना, इसी को ऋषियों ने लोक धर्म बताया है। इन बातों से सदा बचे रहना चाहिए। दूसरों के गुण दोषों का कथन एकदम परित्याग कर देना चाहिए। यदि कुछ कहना ही हो तो दूसरों के गुणों को ही कहना चाहिए, दूसरों के अवगुणों पर तो ध्यान ही ना देना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी मानी और पंडित क्यों ना हो, जहाँ उसने दूसरे की निंदा के वाक्य मुख से निकाले वहीं उसे पतित हुआ समझना चाहिए। दूसरों के यथार्थ गुणों की स्तुति के अनंतर जहाँ यह वाक्य निकला कि अजी और तो सब ठीक है, बस उनमें यही एक दोष है, तो वहाँ ही वह दोष उस मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि दोषों के परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, जब तक वे हृदय में प्रवेश नहीं करते तब तक दूसरों की निंदा हो नहीं सकती। निंदा करने में हम तभी समर्थ हो सकेंगे जब दोषों के परमाणु हमारे हृदय में आ जाएंगे। ज्यों-ज्यों दूसरों की निंदा करोगे त्यों ही त्यों वे परमाणु बढ़ने लगेंगे और वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चरित्रता और ज्ञान अर्जन की इच्छा आदि सद्वृत्तियों को तबाह कर वहाँ अज्ञान और मोह का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। इसीलिए अदोषदर्शी होना यह वैष्णवों के लिए सबसे मुख्य काम है। जो भगवत भक्त महात्मा है, भागवत और साधु पुरुष है, उनकी निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा और विषय भोगों की इच्छा, इन सभी को काम तृष्णा कहते हैं। विरक्त पुरुषों को इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इस प्रकार सबसे विरक्त होकर निरंतर भगवत नामों का जप, भगवत लीलाओं का श्रवण और भगवत गुणों का कीर्तन, यही सभी परमार्थ के पथिकों के लिए कर्तव्य कर्म है। इन कर्मों के करने वालों को कभी संसार मोह नहीं होता। मैं संक्षेप में तुझे वैष्णवों के मुख्य कर्म बताता हूँ। ग्राम्य कथा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य कथा सुनने से चित्त में वही बातें स्मरण होती हैं जिससे भजन में चित्त नहीं लगता। ग्राम्य कथा कहनी भी ना चाहिए। विषयी लोगों की बातें करने से चित्त विस्मय बन जाता है। अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ ना खाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों से विषय लोलुपता बढ़ती है। अच्छे चमकीले और बहुत स्वच्छ वस्त्र ना पहनने चाहिए, क्योंकि उनके पहनने से जीवन में बनावट आती है और बनावट से वृत्ति बहिर्मुख बन जाती है। सदा अभिमान रहित होकर बर्ताव करना चाहिए। हृदय में अभिमान आते ही सभी साधन नष्ट हो जाते हैं। दूसरों को सदा मान देते रहना चाहिए। दूसरों को मान देने से आत्मा का सम्मान होता है और आत्मसम्मान ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इसके सामने सभी सम्मान तुच्छ हैं। सदा सर्वत्र सब अवस्थाओं में भगवान नामों का जप करते रहना चाहिए। नाम जप से श्री कृष्ण चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है।
शुद्ध और श्रेष्ठ भाव से श्री भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इस प्रकार इन धर्मों के पालन करने वाले वैष्णव को ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। महाप्रभु के उपदेश अमृत को पान करके रघुनाथ दास जी की साध्य साधन तत्व जिज्ञासा रूपी पिपासा भली भांति शांत हो गई। उस दिन से वे अनिरस नाम संकीर्तन ही करते रहते। दिन रात्रि के 8 पहरों में से वे 7.5 पहर भगवान नाम का जप करते रहते और आधा पहर भोजन तथा संयम में बिताते। उसी समय पीछे आने वाले गौड़ीय भक्त भी पुरी आ गए और सदा की भांति 4 महीने रहकर देश को लौट गए। गोवर्धन दास जी मजूमदार ने जब भक्तों के पुरी से लौटने का समाचार सुना तो उन्होंने उसी समय अपना आदमी शिवानंद जी के पास भेजकर रघुनाथ दास जी का पता लगवाया। सेन महाशय के यहाँ पहुंचकर आदमी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, मेरे स्वामी ने आपसे पूछवाया है कि मेरा लड़का रघुनाथ दास यहाँ से पुरी भाग गया है, वह आपको पुरी में तो नहीं मिला। सेन महाशय ने कहा, पुरी में सभी विरक्त वैष्णवों से अधिक रघुनाथ दास तितिक्षु हैं। उनका नाम वहाँ सभी जानते हैं। वे सिंह द्वार पर भिक्षा में जो मिल जाता उसे ही खाकर अनिरत श्री कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। वे सकुशल प्रभु के चरणों के समीप निवास कर रहे हैं। सेवक ने सभी वृत्तांत सप्तग्राम में जाकर अपने स्वामी से कह दिया, मेरा इकलौता पुत्र एक मुट्ठी चावल के लिए मंदिर के द्वार पर खड़ा रहता है। इस समाचार को सुनते ही धन संपत्ति को ही सब कुछ समझने वाला पिता शोक से हाय हाय करने लगा। माता अश्रुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। अंत में पिता ने अपने पुत्र के लिए 400 रुपये देकर एक सेवक और रसोइया शिवानंद जी सेन के पास भेजा। सेन महाशय ने कहा, अभी जाड़े के दिन है, तुम लोग कहाँ जाओगे? 4-5 महीने ठहरो, जब हम चलेंगे तभी चलना। सेवक इस उत्तर को सुनकर लौट आए और जब सेन महाशय दूसरी बार वर्षा के आरंभ चलने लगे तब रुपए लेकर वे सेवक भी उनके साथ चले। पुरी में पहुंचकर सेवकों ने रघुनाथ दास जी को उनके पिता का सभी समाचार सुनाया और जो द्रव्य साथ लाए थे उसे भी उन्हें देना चाहा, किंतु उन्होंने द्रव्य लेना स्वीकार नहीं किया। रघुनाथ दास जी के अस्वीकार करने पर भी सेवक द्रव्य लेकर वहीं रहने लगे। रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब द्रव्य आ ही गया है तो इसके द्वारा प्रभु की सेवा ही क्यों ना की जाए। यही सोचकर वे महीने में 2 बार प्रभु का निमंत्रण करते और उन्हें भगवान के प्रसादी के सुंदर सुंदर पदार्थ लाकर भोजन कराते। प्रभु इनकी प्रसन्नता के निमित्त इनके निमंत्रण पर जाकर भिक्षा कराते थे। इस प्रकार 2 वर्षों तक रघुनाथ दास जी प्रभु का निमंत्रण करते रहे। उसमें खर्च ही क्या होना था, महीने में लगभग 8 आने खर्च होते थे। ओम शांति शांति शांति।